गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। D2 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है और साथ ही साथ प्रतिज्ञा के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में भी आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लगातार हम लोग जीडी का प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे। इसके बाद एनटीपीसी का करा जाएगा, इसके बाद रेलवे ग्रुप डी का किया जाएगा और बीच में आपको हम जैसे ही ये एसएससी जीडी का एग्जाम चालू होता है तो ये चालू होने के बाद आपका पैटर्न सेम रहेगा। आप इन सेटों को रिविजन करते रहेंगे तो बीच में आपको हम कुछ कंसेप्ट सिखाएंगे ढंग के, जो आप एक एक मिनट में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो वो कंसेप्ट भी सीखा जाएगा बीच बीच में हम लोग, और प्रैक्टिस लगातार किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग स्कोर कर पाएँ। ठीक है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 7 से 2 तक ऑफलाइन क्लासेस चलती है, जिसमें एक प्रैक्टिस बैच डेली चलता है 12 से 2 बजे तक। 12 से 2 में आपको 4 सेट जीडी का करा रहे हैं, जिसमें से चारों सेट के लिए 80 क्वेश्चन होते हैं। 70 मिनट टाइम मिलता है आपको, 70 मिनट के अंदर वो 80 क्वेश्चन करने हैं और उसके बाद उसका 60 सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराते हैं कि कैसे करेंगे, और प्रीवियस ईयर को देखते हुए सारे क्वेश्चन को करा जाएगा। ठीक है, तो आइए अब एसएससी जीडी का ये 7वां रीजनिंग का सेट आपका रहेगा, इसको किया जाए ये कैसे होता है। तो आप देख रहे हैं पहला सवाल ही ब्लड रिलेशन का है, और ब्लड रिलेशन के किसी सेट में 2 सवाल मिल रहे हैं जीडी के, किसी में 1 मिल रहा है। तो ये प्रोसेस है, जैसा जैसा पेपर का पैटर्न है ठीक वैसा वैसा ही आपको सारा सेट कराया जाए। तो पहला सवाल ये है कि फोटोग्राफ में एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए अनीता ने कहा। तो फोटोग्राफ में कोई पुरुष है तो आप इसे प्लस करके बना लेंगे ना, ऐसे प्लस करके ऐसे बना लेंगे, और यही पुरुष है वो। इसको दिखाते हुए अनीता बोल रहे, तो अनीता या तो उसी के लेवल से बोलेगी, या तो उसके ऊपर के लेवल से बोलेगी, या तो उसके नीचे के लेवल से। आपको यही बात को ध्यान से समझना है। इसको समझने के लिए इन सवालों को या तो खुद पे बैठा सकते हैं, या तो ध्यान से बात को समझेंगे तो आ जाएगा। अब अनीता क्या बोल रही है? अनीता बोल रही है कि इसकी माता, उसकी माता मतलब इस आदमी की माता। तो इस आदमी की माता तो इसके एक लेवल ऊपर होगी। इस आदमी की जो माता है, ये माता मेरी माता की, तो वो कहीं यहीं से बोल रही होगी, क्योंकि इसकी माता इसके ऊपर होगी। क्यों बोल रही है इसके ऊपर? कि मेरी माता की एकलौती पुत्री है। तो मेरी माता की एकलौती पुत्री है, तो देखिए ध्यान से, ये जो आदमी था इसको दिखा के बोल रहे थे कि इसकी माता मेरी माता की एकलौती पुत्री है। तो अगर ये इसकी माँ होगी और एकलौती ही पुत्री है तो अनीता ही है। बात क्लियर है? समझ पा रहे हैं? ये खुद कह रहे कि मेरी माता की एकलौती पुत्री है तो वो खुद होगी। अगर कोई बोले कि मैं अपने पिता का एकलौता पुत्र हूं तो वो खुद ही होगा। तो इसका मतलब अनीता बोले कि मेरी माता की एकलौती पुत्री है, तो ये अनीता खुद ही है। अब सवाल ये है कि अनीता किस प्रकार उस पुरुष से संबंधित है। अनीता किस प्रकार उस पुरुष से संबंधित है? तो अनीता माता है। तो ये आपका पहला का तीसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए आ जाइए अब 2 नंबर। अब ये एनालॉजी का सवाल है। इन सब सवालों में आपका स्क्वायर के आसपास, क्यूब के आसपास, डिफरेंस, उसका आधा, डिजिट सम का स्क्वायर, ये सब आपको देखना रहता है, और इनमें आपको नंबरों का ज्ञान ज्यादा होना चाहिए ना। तो 122 ये आपको दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है आपको कि ये 11 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये तो हम लोगों को दिख रहा है। ये 13 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये भी आपको दिख रहा है। ये 17 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये भी ठीक दिख रहा है। तो यहाँ से यहाँ में 11 और 13 में 2 का गैप आ रहा है, तो 17 और 19 का स्क्वायर प्लस 1 कर देना है। तो 19 का स्क्वायर 361 होता है, और 1 जोड़ देंगे तो 362। तो आएगा दूसरे का पहला, तो दूसरे का पहला हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए अगले सवाल, 3 नंबर। ये भी आपका कैसा सवाल है? ये भी एनालॉजी का ही सवाल है। इसमें आपको लेटर का वेट लिखना रहता है। यहाँ पे कितना होता है? 5, ये 7, ये 9, ये 11, यहाँ पे 23, ये 21, ये 19 और ये 17। आप थोड़ा सा दूर करके भी इसको लिख सकते हैं इधर लाके। फिलहाल अब हम इन दोनों में सोचेंगे कि कैसे क्या हो रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2-2 की बढ़ोतरी हो रही है, मतलब 2-2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ आगे देख रहे हैं तो 23 से 21, 19, 17, तो 2-2 का कमी हो रहा है। यहाँ पे हर जगह 2-2 का वृद्धि हो रहा है, यहाँ पे 2-2 का कमी हो रहा है सब जगह। तो क्या ये प्रोसेस इसमें भी चल रहा है? तो देख रहे हैं तो यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, तो 2-2 की वृद्धि इसमें भी चल रही है। इसका मतलब अगले सेट में 2-2 की कमी चलेगी, अगला ही वाले में। तो अगला वाले में अगर 2-2 की कमी चलेगी तो लेटर का वेट लिखें और देखें कि 2-2 का कमी इसका 24 होता है, इसका 22, इसका 20 और इसका 18। ये तो पहले ही सेट में सेट हो गया, 2 कम, फिर 2 कम, फिर 2 कम, तो पहला ही हमारा आंसर हो गया। पहले वाले सेट में 2-2 की वृद्धि हो रही है, इस सेट में 2-2 की कमी हो रही है, इसमें 2-2 की वृद्धि हो रही है, इसमें 2-2 की कमी। तो पहला ही आंसर हो गया। नहीं होता तो हम आगे चेक करते, तो हम आगे चेक नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए 4 नंबर है। अब आपको देखना है कि ये बराबर का साइन है, ये 2 स्टार, 2 4 स्टार है, ये चारों सिंबल इनके जगह पे सेट करना है।
सेट करने के देखना रहता है कि बराबर के इधर की वैल्यू बराबर के उधर की वैल्यू के बराबर होती है कि नहीं। तो देखिए जैसे ही आप यहाँ भागा रखेंगे तो 20 भागा 24 जो कि आपका फ्रैक्शन फॉर्म दे देगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी, क्योंकि नीचे 3 है तो आपको थोड़ा इतना कैलकुलेशन करने आना चाहिए। तो पहला वाला आंसर नहीं होगा। अब हम दूसरा वाला रख के देखते हैं। तो दूसरा वाला रख के देखेंगे तो 20 और यहाँ पे रखना है प्लस, तो प्लस रखा गया और यहाँ पे रखेंगे 24, इस स्टार के जगह पे क्या रखना है भागा और 4 और बराबर का साइन दिया है, ये दोनों स्टार में गुणा और माइनस रखना है, तब 5 गुणे 6 और माइनस के बाद यहाँ पे रखना है 4। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो 24 को 4 से भाग देंगे तो 6 आएगा, 6 और 24 20 कितना हो गया 26, क्या इधर भी 26 ही हो रहा है, तो 5 6 के 30 में से 4 गया, 30 में से 4 जाएगा तो 26, 26 26 के बराबर हो गया। इसका मतलब ये वाला हम लोगों का कैसा था, सही था। तो 4 का 2 नंबर ऑप्शन होगा। बात क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चला जाए। ये एक शब्द है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन शब्द के बाएं से शुरू करके प्रत्येक दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जा रहा है। बाएं से आप शुरू करेंगे तो हमेशा आपका ये दाहिना हाथ होता है, तो ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया, तो ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया ना, ये राइट और ये लेफ्ट। बाएं से शुरू करके आपको चलना है। हर प्रत्येक दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाएगा, तो प्रत्येक दूसरा अक्षर मतलब ई, फिर आई, फिर टी, फिर ए, फिर आई, फिर एन, इनको सबको आपको छोटे अक्षर में लिख देना है। अच्छा, लिखने के बाद क्या करना है, दूसरे शेष सभी अक्षरों को बड़े अक्षरों में, तो जो बच गए वो बड़े अक्षर में रहेंगे। इस प्रकार जो भी नया शब्द आएगा आपको उसको पलट देना है। पलटने के बाद जब पलट देंगे तो इधर जब सबसे आ जाएगा वो स्मॉल एन आ जाएगा ना इस साइड में, और ऐसे चलेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, ये आर कैपिटल का आ जाएगा। ऐसे ही ना होगा, अरे भाई इसको रख के ऐसे पलटेंगे तो एन इधर आ जाएगा, आर उधर। बीच में चेंज करना है लेकिन हम चेंज नहीं करेंगे, चेंज करेंगे तो टाइम लगेगा। हम लोग शार्ट में कैसे करेंगे वो समझना है। इस प्रकार गठित नए शब्द को व्युत्क्रमित किया जाता है। तो बाएं से तीसरे अक्षर के बाएं से चलेंगे तो ये इसका बायां पोर्शन था, अभी आपको बताए थे, और ये इसका दायां पोर्शन था, बताए थे। बाएं से तीसरा, तो बाएं से तीसरा चलेंगे, बाएं से तीसरा अक्षर के दाएं, तो दाएं जाएंगे तो बढ़ेंगे, तो दाएं जाएंगे तो बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो 3 और 4 कितना हो गया 7। तो इधर से आपको 7वां बताना है, इसका मतलब एन की तरफ से आपको 7वां लेटर गिन लेना था। तो ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। 7वें पे कौन आएगा, टी, क्योंकि ये पलट के इधर से आ गया है इस साइड में ना, तो टी आएगा। तो आंसर आपका क्या होगा, टी। और इस टी को रहना चाहिए स्मॉल ना, ये वास्तव में रहना चाहिए तो स्मॉल। या पूछ रहा कि कौन सा अक्षर आएगा, तो टी आएगा और उस टी को आपको स्मॉल कैपिटल में लिखना चाहिए, तो टी आंसर होता। क्लियर बात, क्लियर हो गया होगा। कुछ करना नहीं है, पहले ही आप बड़ा छोटा लिख मत लिया करिए, पहले सुन लिया करिए क्या बोला जा रहा है, फिर उसको ऐसे करके लिख लिया करिए। तो 7वां अक्षर बनाना था तो ये 4 हो गया। चलिए 6 नंबर पे आइए। कह रहा है कि कौन सा समूह विषम है उसका चयन करना है। तो ऐसे सवालों में आपको लेटर का वेट लिख देना है। थोड़ा इधर हम दूर दूर लिखेंगे, वहां पे एक जगह पास पास हो जा रहा है तो दूर दूर लिखते हैं ना। यहाँ पे आपका 21 है, ये 26 है, ये 4 है, ठीक है। और इसके बाद ये आपका 7 है, ये आपका 9 है। नीचे लिखिए JOSVX, यहाँ पे ये 10 है, ये 15 है, ये 19 है, ये 22 है, ये 24 है। उसके बाद RWADF, ये आपका 18 है, ये आपका 23 है, 1 है, 4 है, 6 है। उसके बाद आगे चलेंगे FKORT, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 20 है। ऐसा ही बात है। अब आप देखिए कि क्या इनमें कोई सिमिलरिटी है। तो सिमिलरिटी को आप चेक करेंगे तो 21 में 5 जोड़ेंगे तो 26 आ जाएगा, 26 में 4 जोड़ेंगे तो आगे 4 आ जाएगा, ये वाला +4 हो जाएगा। फिर 4 में 3 जोड़ दिया गया है, फिर इसके बाद 2 जोड़ दिया गया, ठीक बात है। 10 में 5 जोड़ दिया गया, 15 में 4 जोड़ दिया गया, 19 में 3 जोड़ दिया गया, 22 में 2 जोड़ दिया गया, ये भी ठीक है। 18 में 5 जोड़ दिया गया, 23 में जैसे ही 4 जोड़ेंगे तो 23 4 27 होता है, तो 27 तो 26 हट गया, 26 जेड का होता है, 26 तक कट गया तो 1 बचा, ये भी ठीक है। 4 जोड़ा ही गया, यहाँ पे 3 जोड़ा गया, यहाँ भी 2 जोड़ा गया, ये भी सही हो गया।
6 में अब 5 जोड़ दिए हैं, फिर 4 ही जोड़ दिए हैं, फिर 3 जोड़ दिए हैं, फिर 2 जोड़ दिए हैं। इसका मतलब सारे पैटर्न तो एक जैसे हैं। फिर विषम कैसे छांटेंगे, अब वो समझिए ध्यान से। विषम समझ छांटने के लिए आप लेटरों को देखिए, ये 6 से शुरू हो रहा है मतलब सम से, ये 18 से, ये भी सम से, ये 10 से, ये भी सम से, ये किससे शुरू हो रहा है, विषम से, तो इसको आपको विषम छांट देना है। तो ये अलग हो गया इन अक्षरों के समूह से। पैटर्न सबका सेम था, बस शुरुआत इनका इन तीनों का सम लेटर से हो रहा था और इसका शुरुआत किससे हो रहा था, विषम लेटर से। बात क्लियर हो गया होगा। चलिए आ जाइए 7 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि ये इसमें विषम आपको बताना है कि विषम क्या होगा। तो चलिए नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म का चयन कीजिए। विषम कैसे होगा, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है। देखिए नंबर काफी छोटा है, तो ये तो डिजिट सम यहाँ 6 आ गया, या 8 आ गया, ये 11 आ गया, ये 9 4 13 आ गया। तो ये छोटा सा सवाल है। 6 में आपको 7 से मल्टीप्लाई करना, मतलब एक बढ़ा के तो 42 हो जाएगा। 5 में एक बढ़ा के नहीं, 7 ही से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 हो जाएगा। 8 में आप 7 ही से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 हो जाएगा। जबकि इसमें आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 हो जाएगा, जिसका उल्टा लिखा हुआ है। तो ये अलग है, ये आपको अलग करना है, ठीक है। डिजिट सम भी अब देखेंगे तो डिजिट सम के हिसाब से ये अलग होगा, लेकिन डिजिट सम यहाँ लगेगा नहीं। छोटा नंबर बड़ा नंबर है तो मल्टीप्लाई करके ही काम चला लेना आपको, ठीक है। लेकिन वो भी हो सकता है, तो इस पे केस भी हो सकता है, फिर नंबर सबको मिलेगा। गलत हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा, इसका 13 डिजिट सम आ रहा है, जबकि 4 आ रहा है डिजिट सम, ये 7 है। यहाँ पे डिजिट सम 6 6 के बराबर है, या 8 है 5 है, तो 3 का गैप है। 6 5 11, 3 का गैप है। तो 11 5 3 8, 3 का डिजिट सम में गैप है। अगर देखा जाए तो ये 8 हो गया, ये 5, 3 का गैप, 6 5 11, तो 1 1 2, लेकिन यहाँ गैप अलग हो जा रहा है। आप इसी प्रोसेस से चलिएगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। चलिए 7 के बाद चलते हैं हम 8 नंबर पे, और ये आपका है डिक्शनरी आर्डर का। बहुत ही आसान सा सवाल होता है। एल सब जगह आपका बराबर है, तो एल बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपको देखना होता है कि कौन सा लेटर का वेट कम है। जिसका कम होगा वो ऊपर आएगा, जिसका ज्यादा होगा वो नीचे आएगा। तो बताइए भी का 22 होता है, इसका तो 20 होता है, तो 20 इन सब का होता है, इन दोनों का 22 होता है। इसका मतलब शुरुआत इन्हीं तीनों से होने वाला है पहले। ये दोनों तो भी चले गए नीचे, क्योंकि भी 22 होता है तो नीचे गया। अच्छा टी वाला में एल आई टी सब जगह बराबर है। अब ये टी टी 20 20 पे है, ई कॉ पे आता है 5 पे। ये टी और टी किस पे आ रहा है, एल आई टी के आगे वाला टी जो है ये वाला 20 पे, ये भी 20 पे। ये कॉ पे, तो डी से शुरुआत होगा। तो डी से शुरुआत होगा तो 2 आंसर तो नहीं होंगे, या ये दोनों में से होगा। तो डी से शुरुआत हो गया, पहले पे कौन आ जाएगा, ये वाला। अब हम इन दोनों में देखेंगे तो एल आई डबल टी दोनों जगह है। अब बताइए ई पहले आता है कि पहले एल आता है, तो पहले ई आता है, ई माने 5, तो बी वाला आ जाएगा। तो इसका मतलब ये सही है और ये गलत हो गया। तो 8वें का 2 नंबर आंसर होगा। बात क्लियर हो गया होगा। चलिए आ जाइए 9 नंबर पे। 9 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित श्रेणी में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। जब भी ऐसा सवाल है आपको डिफरेंस निकालना है पहला काम, और डबल करके देख लेना है। तो 7 दूनी 14 2 16, 14 2 16 नहीं हो रहा है, ये डबल वाला हिसाब किताब नहीं है, तो डिफरेंस से निकालिए। 7 में कितना का डिफरेंस आ रहा है, ये 11 का। यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो कितने का आ रहा है, 18 का। अच्छा यहाँ डिफरेंस देख रहे हैं, यहाँ भी नहीं है। यहाँ डिफरेंस निकालते हैं तो 7 100 हो जाएगा, 32 और 7 कितना हो जाता है, 32 और 7 हो जाता है 39, ऐसा हो गया। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि क्या बात है भाई, ये कैसे हो रहा था। 11 7 18 हो रहा है, तो 18 7 25 करते हैं हम। 25 और 7 क्या करते हैं, 32। अब 32 और 7 क्या करते हैं, 39। इसका मतलब ये है कि गैप 7 7 का दे के बढ़ाए थे। तो देखते हैं कि 36 और 25 आता है 51। तो एक क्या 6 5 11 का 1 3 2 5 1 6 61, तो 61 आता है। तो 61 आंसर हो जाएगा इसका। ध्यान से बात समझिएगा, यहाँ 11 का गैप, यहाँ 18 का गैप, यहाँ 39 का। तो हमने देखा कि 7 बड़ा है, तो हमने 7 बढ़ा के देखा, 18 7 25, 25 7 32, 32 7 39। अब ये 7 11 जोड़ने पे 18 आ रहा है, 18 18 जोड़ने पे 36 आ रहा है, तो 36 25 जोड़ने पे 61। आगे सेटिस्फाई कराने के लिए 61 और 32 जोड़ेंगे तो 93 आ जाएगा ना। तो फिर आपका आंसर कौन हो जाएगा, 61 का 9 का 4। आ जाइए 10 नंबर पे। एक निश्चित कूट भाषा में 870 का अर्थ है, इसको कैसे करते हैं, तो ये 870 लिख लेते हैं, और यहाँ पे गर्ल्स सिंग वेल, तो गर्ल्स सिंग वेल हो गया ये वाला। आप इसको देख के भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा उन लोगों को दिक्कत होता है जो पहली बार सीखते हैं, तो हम अपनी सबको लेके चल रहे हैं। दोज गर्ल्स स्टडी, यहाँ लिख रहा है कि दोज गर्ल्स
दोज गर्ल्स GIRLS गर्ल्स स्टडी, तो ये आपका हो गया स्टडी। इसके बाद है 674 को लिख रहा है बॉयज स्टडी वेल, तो बॉयज स्टडी वेल, ये आपका हो गया। पूछ रहा है कि बताइए स्टडी का अंक क्या होगा, स्टडी किससे दिखाया जाएगा। ऐसे सवालों में क्या करना होता है, इन दोनों में आपको कॉमन देखना होता है। इन दोनों में लेटर जो कॉमन है वो कौन है, तो इन दोनों में जो लेटर कॉमन है वो ओ है, 0 है ना, दोनों में 0 है। क्या इन दोनों में कोई लेटर कॉमन दिख रहा है आपको, तो ध्यान से आप देखेंगे तो आपको एक लेटर कॉमन दिखेगा। कौन लेटर कॉमन दिखेगा, गर्ल्स। ये हमने इस तरह लिख दिया तो थोड़ा दिक्कत होगा आपको देखने में। GIRLS, इसका मतलब ये तय हो गया कि जो गर्ल्स का कोड है वो कितना है, 0 है। गर्ल्स का कोड क्या हो गया, 0। अब आपको ऊपर नीचे देख लेना है, यहाँ पे इसमें कौन कॉमन है, तो यहाँ 6 कॉमन दिख रहा है दोनों में 6 है। बताइए इन दोनों में कौन कॉमन है, स्टडी, तो स्टडी यहाँ भी है, स्टडी यहाँ भी, तो फिर आप बोल सकते हैं कि स्टडी का कोड कितना है, 6, तो स्टडी का कोड हो गया 6। ऐसे ही लगाइएगा। बाकी जिनको थोड़ी समझ है वो यहीं से डायरेक्ट कर सकते हैं कि भाई स्टडी है तो दोज गर्ल स्टडी में 6 7 4 आता है, तो 6 7 4 आता है तो पहले तो 0 नहीं होगा, ठीक है। अब ये 6 दोनों में मिल रहा था, तो दोनों में क्या मिल रहा था, स्टडी मिल रहा था, फिर स्टडी कोड हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा दिक्कत होगा। जो नए लड़के हैं और जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं इसको देखते ही उड़ा देंगे, ठीक है, इसमें कुछ होता नहीं है। या तो आप ऐसे करिएगा, इन दोनों में पहले कॉमन देखिएगा, फिर इन दोनों में कॉमन देखिएगा, फिर इन दोनों में कॉमन देखिएगा, लास्ट ऊपर नीचे में। तो ऊपर नीचे में देख के क्या करेंगे, वैसे देखिए ये देखेंगे ये वाला, तो आपको ये कॉमन दिख रहा है ऊपर नीचे, तो आप ऊपर नीचे देखेंगे ध्यान से, तो वेल कॉमन दिख रहा है। तो हमसे तो पूछा नहीं गया था, हमारा स्टडी का काम था, स्टडी हमने निकाल दिया, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 11 नंबर पे। 11 नंबर ये कह रहा है कि लुप्त पद ज्ञात कीजिए। इसमें एक लुप्त पद हो गया, यहाँ से एक पद गायब है, आपको सोच के बताना है क्या होगा। तो आप यहाँ से देखते हैं तो 6 4 10, 10 4 14, लेकिन यहाँ तो कम हो गया 2 और ये डबल हो गया, ठीक ठीक। तो आपको यहाँ से देखना है कि ये 6 का डबल है कितना, 12। और इसी तरह आप देखेंगे तो 10 का 3 गुना है, पहले वाला डबल है ना, पहला वाला डबल है और दूसरा वाला ट्रिपल है, 10 3 30, तो 14, चौथा वाला 4 गुना हो जाना चाहिए, 14 चौके 56। तो ये आंसर हो गया आपका 11 का 4 नंबर। थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना है सवालों को, और बहुत इसमें कुछ होता नहीं है ना। चलिए 11 नंबर के बाद इसमें बहुत चीज लगता है ना, ज्यादातर इसमें सीरीज ही देता है, लेकिन ये 10 तिया, ये दूनी था, ये तिया था, ये चौके हो गया। 11 के बाद आइए 12 नंबर में। 5 मित्रों में बी से ए नाटा है, 5 मित्रों में बी से ए नाटा है, मतलब बी से नाटा है, तो बी से ए नाटा है, तो आपको ऐसे बना लेना है। परंतु आपको कई बार समझाए हैं कि किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, और, पांचों वर्ड को ध्यान से सुनिए, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, और, ये पांचों शब्द किसके लिए आते हैं, इन दोनों में जो पहला होगा, बी से ए नाटा है परंतु ई से लंबा है। बी से जो है ए क्या है, नाटा है, तो ए के ए नाटा। अच्छा यहाँ पे थोड़ा घुमा दिया आपको, देखिए बी से कौन नाटा है, ए, बी से ए नाटा है परंतु ई से लंबा है। कौन ई से लंबा है, ई से कौन लंबा है, देखिए ध्यान से, बी से ए नाटा है, बी से ए नाटा है परंतु ई से लंबा है। तो बी से न नाटा है लेकिन ई से तो लंबा है, कौन, बी की ए, बी की ए। फिर से सुनिए, बी से ए नाटा है, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा आपको ना, बी से ए नाटा है, तो बी से तो नाटा हो गया ए, परंतु बी से ए नाटा है परंतु ई से लंबा है, परंतु ई से लंबा है कौन, तो बी से ए नाटा है, ए छोटा है लेकिन ई से लंबा है, तो ए नाटा है, तो ये ए के लिए बात कर रहा है, लगता तो ये फर्स्ट पर्सन के लिए, लेकिन ये उल्टा लिख दिया है भाषा में। इसको थोड़ा सा इसीलिए समझाने के लिए बार बार ये वर्ड बोल रहा है। कह रहा है कि 5 मित्रों में बी से ए नाटा है परंतु, ए नाटा है ना, परंतु ई से लंबा है, ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं अभी तक। बी से ए नाटा है, बी से नाटा हो गया ये, परंतु ई से लंबा है, कौन ई से लंबा है, ए लंबा है कि बी लंबा है, ए ई से लंबा है। तो अगर ए ई से लंबा है, देखिए तो ये सेकंड पर्सन के लगा के ए ई से लंबा हो गया। बी से ए नाटा है, ए नाटा है परंतु ई से लंबा है, ये बात है। सी तो बी से कुछ लंबा है, सी जो है वो बी से क्या है, कुछ लंबा है, सी बी से कुछ लंबा है, परंतु
डी बी से कुछ नाटा है, परंतु डी जो है वो बी से कुछ नाटा है, तो बी से कुछ नाटा होगा तो यहाँ पे कर लेंगे, ये नीचे भी आ सकता है। और ए से कुछ लंबा है तो ए से कुछ लंबा हो गया, डी से नाटा हो गया, ए से लंबा हो गया। सबसे नाटा कौन है, तो सबसे नाटा कौन है, ई। तो सबसे नाटा आपको बनाना है ई को। देखिए यहाँ पे लगाया परंतु है, लेकिन यहाँ का लैंग्वेज चेंज कर दिया, यही समझाने के लिए बार बार आपको वो बात बता रहे थे। नहीं तो हमेशा जो किंतु परंतु लेकिन तथा और है वो लगता है फर्स्ट के लिए, लेकिन यहाँ भाषा ही चेंज कर दिया, बी से ए नाटा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर सवाल आ जाइए। कह रहा कि कूट भाषा में इनकॉर्पोरेट को ऐसे लिखा जाता है और ये PELMET को ऐसे लिखा जाता है, तो उसी कोट भाषा में मोल्टेन को कैसा लिखा जाता है। आपको क्या करना रहता है, कभी भी ऐसा सवाल आता है तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना रहता है। एक तो देखिए कि ये लेटर के वेट वाले खेल से होगा, या दूसरा क्या इन्हीं लेटरों में से इनकॉर्पोरेट और तो ये लिखा गया है और PELMET को लिखा गया है ये, तो क्या इन्हीं लेटरों में से ये बना हुआ है क्या। थोड़ा ध्यान से देखिए तो M इसी में का है, M है ना, देखिए M यहाँ पे है, O इसी में का है, L भी इसी में का है, T भी इसी में का है, देखिए E भी इसी में का है और N भी इसी में का है। इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्ट कोडिंग का सवाल है। आपको लेटर टू लेटर कोडिंग जब पढ़ाते हैं तो कई तरीके बताते हैं, उसमें से एक तरीका है डायरेक्ट कोडिंग। अब डायरेक्ट कोडिंग में होता क्या है कि जो लेटर जहां होता है उसी का उधर उसी के सामने कोड लिखा होता है। जैसे आप एक काम करिए, इन दोनों में कॉमन पहले ढूंढिए कि कौन कॉमन है, तो आप देख रहे होंगे ई कॉमन है, ई इसमें लास्ट में है, तो इसके लास्ट में क्या लिखा है, ओ लिखा है ना। अच्छा, इसमें ई आपका दूसरे पे है तो दूसरे पे ओ लिखा है। जब ये लास्ट सेकेंड लास्ट है उधर से तो सेकेंड लास्ट में ओ लिखा है। इसका मतलब ई जहां जहां घूमेगा वहां वहां उसका कोड ओ होगा। तो फिर हम लोग भी देखें यहाँ पे हमारे इस जगह पे ओ होना चाहिए, सेकेंड वाले पे ओ इन दोनों में नहीं है, इसमें है, तो काम हो जाएगा। चलिए अब हम एम को ढूंढेंगे ताकि और कुछ मिले। एम इसमें नहीं है लेकिन हमने कॉमन देख के वो आपको समझाया। आइए पी देख लीजिए, पी को देखिए, पी यहाँ पे है ना, पी 1 2 3 4 5 6 पे पी है, तो 1 2 3 4 5 6 पे क्या है, एल। यहाँ देखिए पी शुरू में है तो शुरू में ही एल आ गया, तो पी जब 6 पे था तो 6 पे एल आया, पी जब शुरू में है तो शुरू में एल आया। तो ये जब पी इसमें है, पी तो इसमें है ही नहीं, वो समझाने के लिए हो गया। अब आप एम को ढूंढ लीजिए, बताइए एम चाहे इसमें ढूंढिए चाहे इसमें कहीं भी मिलना चाहिए, चौथे पे एम है तो आपको चौथे पे क्या आना चाहिए, डी। तो यहाँ पे डी से शुरुआत होना चाहिए, तो डी से ये शुरू है, ये खत्म हो गया। देखिए ये डायरेक्ट कोडिंग है, जिसका वेट जहां लिखा है, जिसके सामने जो लेटर लिखा है वहीं उसका कोड होता है। शर्त ये रहता है इसमें कि इनकॉर्पोरेट और ये पेलमेट जो है इन दोनों में से ही छुपा के ये मोशन लिखा गया, इन्हीं में से चुरा के ये लेटर बनाया जाएगा। नहीं तो जब लेटर क्रॉस वाला रहेगा, ये सब रहेगा, तो वो डायरेक्ट आपको देखना पड़ेगा, 2 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, जैसा बढ़ रहेगा वैसा देखता रहेगा। चलिए 13 के बाद आप आ जाइए 14 नंबर पे। 14 नंबर तो बहुत आसान सवाल है। ये कह रहा है कि इसका जल प्रतिबिंब बताइए। जल प्रतिबिंब का मतलब नीचे ये दर्पण लगा हुआ, तो जल प्रतिबिंब आपको बताना है। तो जल प्रतिबिंब पहले तो ये यहीं पे जल प्रतिबिंब जब बनता है तो इसका लेटर यहीं पलट जाता है ना, वाटर में ना इधर का इधर और ये उधर जाता है, तो ये तो पहले ही ये गलत हो गया। टी यहाँ थोड़े ना आएगा, यहीं पलट के बी की तरह ये बनेगा, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कौन बनेगा, ये बी नंबर। देखिए ये ऐसे बनाएंगे जब आप इसको तो ये वाला बनेगा, तो 4 नंबर इसका आंसर होगा। तो 14 का 4। ठीक है, आ जाइए 15 नंबर सवाल देखिए। कह रहा कि हरि ने पूर्व दिशा में 17 किलोमीटर यात्रा की, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर आगे बढ़ा, फिर बाईं ओर मुड़कर 17 किलोमीटर आगे गया। अब वह अपने प्रारंभिक प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो आपको ये डायरेक्शन का सवाल है जो पिछले जीडी के सेटों में आता था। ये पूरब और ये पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। ठीक है, अब कह रहा है कि हरि ने पूर्व दिशा में 17 किलोमीटर यात्रा की, तो आप हरि को यहाँ से यात्रा करा दीजिए, 17 किलोमीटर का पूर्व की ओर यात्रा करा दीजिए। वह बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चला, तो आपको पता है कि ये राइट है ना, ये नीचे जो घड़ी की सुई की दिशा में चलता है ये दायां होता है, और ये उल्टा चलता है वो बायां होता है। तो बाएं मुड़ के वो 15 किलोमीटर गया, तो बाएं मुड़ के ये 15 किलोमीटर आ गया। फिर वह बाईं ओर मुड़ के 17 चला, तो घड़ी की सुई की दिशा में दायां होता है और घड़ी की सुई की दिशा में बायां होता है, विपरीत बायां होता है। तो मुड़कर 17 किलोमीटर चला बाईं ओर, तो बाईं ओर मुड़ के 17 किलोमीटर हमने चला दिया यहाँ पे। ठीक है,
गया। अब वो अपने प्रारंभिक प्रस्थान बिंदु से कितनी दूर है, तो प्रारंभिक तो यहाँ से शुरू किया था, यहाँ से ये कितनी दूर है, तो आप देख रहे हैं कि ये दूरी तो 15 था, तो ये भी दूरी 15 ही होगा, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर। तो ये ऑप्शन हो गया 15 का 3। ठीक है, 15 का 3 नंबर। आ जाइए 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर पासा का सवाल है, और पासा में आपको बार बार बताए हैं कि केस 2 ही बनता है। अगर एक अंक कॉमन दिखे तो उसी से आप क्लॉकवाइज घूम जाइए, अगर दोनों पासा में दो दो अंक कॉमन दिखे तो जो बचे हुए एक दूसरे के पीछे होंगे। आप देखिए कौन सा रूल लग रहा है इसमें, तो यहाँ 3 और 2, यहाँ भी 3 और 2, तो ये 2 अंक कॉमन दिख रहे हैं, तो ये 4 के पीछे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बात हुआ। अब पूछ रहा है कि जब एक संख्या नीचे होगी तो ऊपर क्या होगा, तो 1 ऊपर होगा तो नीचे 4 होगा, क्योंकि 1 के पीछे ही तो 4 होता है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपको वो दोनों केस ठीक से याद रखना है। इसके बाद कुछ सेट में आपको ओपन डाइस का कंसेप्ट समझाएंगे, जिसमें 4-5 सवाल लगातार आपको उस सेट में लेके आएंगे, तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा। फिर ओपन डाइस से सवाल रहेगा या तो इससे रहेगा। तो 2 कॉमन जब दिख जाए, 2 और 3, 2 और 3, तो बचे हुए अंक एक दूसरे के पीछे होते हैं। और जब कोई एक ही अंक इसमें कॉमन दिखे तो वहां से आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाना है। ठीक है, 16 के बाद आ जाइए 17 नंबर पे। 17 नंबर सवाल में आप देखेंगे यहाँ पे 3 फूल है, ये 4 1 5 फूल है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 फूल है, 7 के बाद 5, 3 2 5 2 7 2 9 फूल है, 9 फूल है इसमें, तो 2 और 5 2 7 2 9, अभी 11 फूल चाहिए आपको। तो इसमें 3 3 6 2 8 ही है, तो कटिए। ये 4 4 8 3 11, ये ठीक है। इसमें 4 4 8 2 10, ये भी गलत हो गया। 3 3 6 3 9 1 10, ये भी गलत हो गया। तो ये आंसर सही हो गया 2 नंबर। बाकी का बाद में देखेंगे, पहले वो क्रम हमारा पूरा हो गया 3 5 7 9 11, तो बात खत्म। आ जाइए 18 में। कह रहा कौन सी आकृति को पूर्ण करेगा, कौन सा है ऐसा जो इसको पूर्ण कर देगा, तो पूर्ण करने का मतलब कंप्लीट कर देगा। तो एक तो पहले आपको ऐसा ही यहाँ पे चाहिए, ये वाला, तो सीधा लाइन चाहिए, सीधा नहीं है इसमें, ऐसे है, तो ये दोनों कट गया। अब आपको जब ये कंप्लीट करेंगे, ये वाला ऐसे, ये कंप्लीट करेंगे तो ये ऐसा चाहिए ना, इस तरह का। अब आप देख रहे हैं कि ये तो पूरा नुकीला बनाया हुआ है, तो पूरा नुकीला तो हमको चाहिए नहीं, यहाँ से टूटा हुआ चाहिए थोड़ा ऐसा टाइप, तो ये टूटा हुआ इसमें है, तो आंसर कौन होगा, 4 नंबर। बात समझ पा रहे होंगे। 18 का 4। ठीक है भाई, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 19 नंबर, अच्छा ये हो गया आपका सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल। तो 19 नंबर ABCDEFG एक ही पंक्ति में पूरब की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो पूरब की तरफ मुंह करके बैठे हैं, आपको डायरेक्शन पता ही है, तो डायरेक्शन में ये आपका पूरब होता है। तो पूरब की तरफ मुंह करके बैठे, तो आपको पता है कि राइट आ गया नीचे, तो ये राइट वाला पोजीशन हो गया, और ये लेफ्ट वाला पोजीशन हो गया। ये राइट और ये लेफ्ट, और ये पूरब की तरफ मुंह है, इधर पूरब दिशा होता है, पूरब की तरफ मुंह हो गया। अब आपको क्या करना रहता है, आपको कई बार सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल कराएं तो बताएं कि पहले वो डाटा आप उठाएंगे जो फिक्स होगा, कहीं दाएं बाएं से चौथे पे, तीसरे पे, छोर पे, वो भी कंफर्म कर दे कि बाएं छोर पे या दाएं छोर पे या दाएं से चौथे पे, तो उनको उठाएंगे। ठीक, अब जो उठा लेते हैं, जो डाटा आ जाता है, उन्हीं से रिलेटेड अगला उठाते हैं, तो एक ही बार में सिटिंग अरेंजमेंट बैठ जाता है। अगर आप बार बार इधर उधर डिस्टर्ब करके उठाएंगे तो फिर आप बैठाते बैठाते खुद ही बैठ जाएंगे, सवाल नहीं बैठेगा। ठीक है, तो जैसे क्लास में बताते हैं वैसे आपको यहाँ फिर समझा रहे हैं। देखिए पूरब की तरफ मुंह करके बैठे हैं, CD के एकदम दाएं बैठा है, मतलब CD के एकदम दाएं बैठा है तो ठीक जगह है, क्योंकि इसके दाएं बैठा है तो सही जगह है। लेकिन C का पोजीशन अभी क्लियर नहीं होता, तो हम उठाएंगे इसको भी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तब ये कह रहा है कि B पंक्ति में, पंक्ति के एकदम छोर पर बैठा है और उसके पास E बैठा है। तो देखिए वो एकदम छोर पे बैठा है, पता नहीं किस छोर पे बैठा है, इधर छोर पे बैठा है, इधर छोर पे बैठा है, और उसके पास ही E बैठा है। तो पास में इधर E बैठ सकता है, इधर दाएं बाएं बोला होता तो ये आसान बात था। चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं। G, E और F के बीच में बैठा है, तो आपको बीच में बैठने वालों से सावधान रहना है। G जो है E और F के बीच में बैठा है, तो कभी E इधर बैठ जाएगा, कभी F इधर बैठ जाएगा, कभी F इधर बैठेगा, कभी E, तो उनके बीच में तो G हमेशा रहेगा। G जो है E और F के बीच में बैठा है, तो E और F कभी F इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी F इधर, तो इसको नहीं उठाया जाता है। अब हम और आगे बढ़े तो D, ये देखिए फिक्स हो गया, D दक्षिणी सिरे से तीसरे नंबर पर बैठा है, एकदम ये जगह फिक्स है, इसको कोई हिला नहीं सकता है। तो आप बनाएंगे। अब बताइए ये पूरब है, तो ऊपर वाला कौन सा सिरा होता है, उत्तर, और नीचे वाला कौन सा सिरा होता है, दक्षिण। आपसे बोला है कि जो D है वो दक्षिणी सिरे से तीसरे नंबर पर बैठा है, तो दक्षिणी सिरे से तीसरे नंबर पे, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तो ये D बन गया दक्षिणी सिरे से तीसरे नंबर पे। ठीक है,
चलिए अब देखिए क्या बोल रहा है, सी डी के एकदम दाएं बैठा है, ठीक है। तो सी डी के एकदम दाएं बैठा है, तो सी जो है वो डी के एकदम दाएं बैठा है, यही ना दाएं है, देखिए सी जो है डी के एकदम दाएं बैठा है। अब ये तीसरा ये बैठा था तो इधर तो जगह है नहीं किसी के लिए, बस अब एक आदमी के लिए जगह है। अब हम आएंगे यहाँ पे कि बी पंक्ति के एकदम छोर पे बैठा है, तो आप बी को यहाँ नहीं बैठा सकते हैं। क्यों नहीं बैठा सकते हैं? क्योंकि बोला है कि बी पंक्ति के छोर पे बैठा और उसके पास ई बैठा है, तो कहाँ पास जगह है? इधर से तो तीसरे पे था, तो इधर का जगह ही नहीं है, खत्म हो गया। तो अब हमको बनाना पड़ेगा उस छोर पे, तो हम अब गिन के बनाएंगे। हमारे पास कितने लोग थे? 2 2 4 2 6 7 लोग, तो 3 लोग ये फिक्स हो गए, चौथा, पांचवा, छवा, सातवा। तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा? बी। और उसके एकदम पास कौन बैठेगा? ई। अब ये 2 जगह है, इनको आपको देखना है। अब ये कह रहा है कि जी जो है ई और एफ के बीच में बैठा है, तो जी जो है किसके किसके बीच में बैठा है? ई और एफ के बीच में। जी ई और एफ के बीच में बैठ गया। सवाल है कि वे व्यक्ति कौन है जो एकदम छोरों पर बैठे हुए? तो एक तो आपका बी था ही था, और बी के बाद यहाँ पे कौन गायब है? तो उनमें से देखिए कौन गायब है। ए आ गया है? नहीं आया है, तो ए रहेगा। बी आ ही गया था? आ गया था। सी डी सब आ ही गए थे, तो कौन कौन छोरों पे बैठे थे? ए और बी। तो 19 का दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका आंसर हुआ। देखिए बैठाना आपको सीखना पड़ेगा, और आपको एकदम इंडिविजुअल पीडीएफ इस बार जितना क्लास में कराए, एक लाइन वाला एक जगह कराए, रेक्टेंगल वाला एक जगह कराए, सर्कुलर वाला एक जगह कराए, ताकि आप जीडी में जाए 2 सवाल आएगा सिटिंग अरेंजमेंट से, तो आप उसको फोड़ फाड़ के एकदम बराबर कर दें। और पहली बार में ही बैठाना, उसी में काबिलियत है। आपको देर लगे बैठाने में तो फिर कोई फायदा नहीं है। 2 बार बैठा देंगे तो सवाल 2 सवाल का टाइम गया। और आप टाइम देखते ही 80 क्वेश्चन को 60 मिनट में करना है, इसका मतलब विदिन 1 मिनट एक क्वेश्चन करना है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है, और बैठाना सीखिए। 20 नंबर देखिए, 20 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से आकृति में से यह ज्ञात कीजिए कि दिखाए गए अनुसार कागज को मोड़ने, काटने और खोलने पे कौन सा आएगा। तो देखिए दिखाया गया तो पहले ऐसे कर दिया गया, फिर ऐसे कर दिया गया, फिर यहाँ पे 2 कट लगा दिया गया। तो जैसे इसको खोलेंगे तो 2 कट यहाँ पे लगेगा, तो यहाँ सिंगल सिंगल कट सब में है, तो 2 कट इसी में। ये वाला जब खोलेंगे तो ये वाला ऐसे करके बनेगा यहाँ पे, तो अब यही बन सकता है। जबकि वास्तव में देखा जाए तो इसको खोला जाएगा ना, तो ये इस तरह का एक ऐसे बनेगा, एक ऐसे करके ऐसे बनेगा, तो ये कहीं में मिला हुआ बना दिया एक तरह से। काट के जब निकाला है तो, या तो ये वाला काट के निकाला होता। तो सबसे बड़ी बात ये है कि 2 2 छेद है, तो ये 2 2 होना चाहिए, तो 2 2 सब तरफ होना चाहिए, सब तरफ तो है नहीं। अब हमारे पास एक ये जगह है, देखिए इसको मोड़े तो ये बना, इसको मोड़े फिर मोड़े, तो यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, तो यही आंसर होगा। तो आंसर कौन सा होगा? 4 नंबर। तो 20 का 4 नंबर हुआ। तो ये आपका जीडी का 7वां सेट रीजनिंग का है। आप उम्मीद है इनको रिवीजन करिए। जो चैप्टर आपको लगे वो कमेंट करके बताइए। जो आपको समझने में दिक्कत हो आप बताइए कि सर ये इसको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया करिए, इस टाइप के सवालों को, तो उसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। और जिस चैप्टर को आपको समझना उसको कमेंट में करके बताइए, ठीक है। और सेशन को लाइक, शेयर और लोगों के पास पहुंचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचे और आपको लगातार इसी तरह क्लासेज मिलती रहे। तो अब धन्यवाद, आज के लिए इतना रहने दिया जाए।